हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्षवर्धन और मैं भारत की भूमि से बात की न्यूज़ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आज चर्चा में है, जो चर्चा है आज जो कल चली हुई, वो ईरान की और पश्चिम बंगाल की है भाई। भाई ईरान की चर्चा क्या करें, उनका आईआरजीसी जो है, नेशनल गार्ड जो उनके थे, वही अपने आप को धमक रहे हैं और पजिश्कियाँ ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ जी, ये नया न्यूज़ है ईरान के लिए, यह सारी दुनिया के लिए। भैया उनकी सारी की सारी जो राजनीतिक वो था, राजनीतिक इम्प्लीमेंट थी, राजनीति के बंदे उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया भाई, सबने इस्तीफा दे दिया है। और खाली रिजीम रह गई है जो जिनके पास गन है, जिनके पास गन है। उन गधों को क्यों ऐसा लगता है कि वो अब भी जीत पाएंगे भाई? खैर, हमारा इंडियन मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं इस बारे में। इंडियन मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं। इंडियन मीडिया के सपने पता नहीं किस तरफ से है, कहीं से पैसे आते हैं उनको और इसलिए बोलते नहीं है। वो बिका हुआ मीडिया है इंडिया का। मैं कई बार देखता हूँ इंडियन मीडिया को, इंडियन के सारे बेकार की खबरें लगाए रहते हैं भाई। और क्या है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है तो ममता की तरफ, ममता जीत जाए, पर उनको 90% 92% की वोटिंग देख के ये लग रहा है कि ये जीत गए तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, कई दूसरे विपक्ष वाले जीत गए तो, इसलिए वो लोग इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे, चर्चा ही नहीं कर रहे भाई। क्या है, क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा वो। अच्छा, एक बात और, एसआईआर इतनी बढ़िया चीज है जहाँ पे हर प्रदेश में 6-7 प्रदेशों में हो गई, पर पश्चिम बंगाल में यूं रोए जा रहे हैं एसआईआर के पीछे। ममता ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और एसआईआर के चुनाव, एसआईआर है अपना अपना नाम नहीं है मैंने कुछ किया है या नहीं किया। ममता का अपना नाम और निशान कुछ नहीं। मैंने इन 5 सालों में क्या किया है भाई? क्या मैंने किसी बंगाल के बंदे को नौकरी दी है? नहीं दी। क्या मैंने बांध बनाए हैं? नहीं बनाए। क्या मैंने पानी की लाइनें डाली हैं? नहीं दी। क्या मैंने क्या कहते हैं, ये जो बिजली के पोल है वो लगाए हैं? नहीं लगाए। कोई मैंने नई इंडस्ट्री लाई है? नहीं लाई। भैया मैंने किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। बातों का क्या? अब इस बात को पश्चिम बंगाल के लोग समझे तो ना, समझेंगे कैसे? तो ममता ने तो अपने गुंडे छोड़ रखे हैं और इन गुंडों की पेश नहीं आई पहले चुनाव में, बाहर नहीं निकल पाए भाई। कमाल की बात नहीं है? अब जो है इनका हाल बुरा होने वाला है। खैर, पहले बात ईरानी चुनाव की। भैया ईरान के नेशनल गार्ड वो कहते हैं हम लड़ेंगे मर जाएंगे, तो लड़ो मर जाओ, उसकी बला से क्या तुम्हारा आ जाएगा? भैया हिजबुल्ला की तो उसने बैंड बजा दी है
और लतानी रिवर तक पहुंच गया है, बहुत पहले ही पहुंच गया था। लेकिन वहां से जब से हिजबुल्लाह आया है, वो कहता है हम नहीं छोड़ेंगे, इजराइल ने कह दिया हम जमीन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और लतानी रिवर तक तो पहुंच ही गया, कहीं आगे ना कब्जा कर लिया हो भाई लेबनान की जमीन को। तो अब मेन बात ये है कि लतानी रिवर तक तो पहुंच गया है। अब वो ड्रोन भी मारेंगे और मिसाइलें भी मारेंगे, लेकिन उससे क्या होना जाना है, उनके पास दुगनी है, वो मार देंगे भाई, वो मारने वाले हैं। और कल अब ये भी खबर आई है, कल बड़ी अच्छी तरह से सेवा की गई है इन लेबनानी रिजीम की, बहुत अच्छी तरह से सेवा की गई है। ईरान ऐसा देश था, वो अपने देश में तो आग लगाना नहीं चाहता था, उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे देश में आग लग जाएगी भाई। वो उसको ये था लेबनानी मरेंगे, हिजबुल्लाह मरेगा, मरेंगे हमास वाले मरेंगे हूती मरेंगे, पर इन दो का सफाया तो कर दिया है भाई। कल भी भयानक तरीके से बम मारे हैं। हाँ जी, कल भी भयानक तरीके से बम मारे हैं भाई। अब क्या करोगे लेबनानीस? अब क्या हिजबुल्लाह तुम्हारा तो हाल बुरा कर दिया है, और भी रह गिने चुने इनका हाल बुरा करके वो मानेगा, दम लेगा, बिल्कुल दम लेगा। इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ना है तो हिजबुल्लाह का ही भाई। और जमीन खाता जा रहा है। कल बम मारे थे, वो सेना और आगे पहुंच गई इजराइल की। कर लो बात, बम और मिसाइलें ठोकी थी, कल इन्होंने ठोकते हुए और आगे बढ़ गए, लतानी रिवर से भी आगे बढ़ गए भाई। अब तुम क्या करोगे लेबनान वालों? अब तुम क्या करोगे हिजबुल्लाह वालों? करो, इनके विरुद्ध करो और तुम्हारी जमीनें छीनेंगे भाई। पहले तो लतानी रिवर तक ही लटके बटके हुए थे ये इजरायली, अब और आगे अब तुम और ऐसी करवा लो अपनी, अब तुम और ऐसी करवा लो भैया। और ट्रम्प क्या कह रहा, ट्रम्प का क्या रहा? ट्रम्प साफ सुथरे शब्दों में कह रहा है कि भैया मैं नहीं मानूंगा, चाहे मैं हार जाऊं चुनाव, तुम्हारा सत्यानाश तो तय है ईरानियों, तुम्हारा सत्यानाश बिल्कुल तय है भाई। अब क्या कर लो, क्या करोगे? और वो अपने देश में भी जो इन रिजीम के खिलाफ थे ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया है भाई, उनको भी बाहर निकालने की धमकी तक दे दी है। जो भी रिजीम का पेश करता है उसको कहता है चलो अमेरिका से बाहर निकलो, बाहर यहाँ से। वो सारे डर मर के अंदर घुस गए हैं भाई, वो सारे डर मर के अंदर घुस गए हैं। ये कर रहा है ट्रम्प वहाँ पे। जो इनकी रिजीम थी, जो इनका जो इनकी वो थी ना, डीप स्टेट था, उसको भी तबाह किए जा रहा है भाई। ये नहीं सुधरेगा ट्रम्प, क्योंकि वो प्योर बिजनेसमैन है भाई, प्योर बिजनेसमैन। वो बिजनेस का खाता जानता है, वो दूसरा खाता जानता ही नहीं। अब तो कहते सारे राजनीतिज्ञ, वहाँ जितने भी प्रोटेस्ट किया था राजनीतिज्ञों ने ही किया था भाई। ये पहला ऐसा राष्ट्रपति है जो कि जिसके पास जिसकी रग रग में बिजनेस जोड़ता है भाई।
या तो तुम गलत बंदा ले आए। गलत क्या, लाए तो सही है भाई, वैसे भैया लाए तो सही है, बहुत सही बंदा ले आए इनके लिए। भाई ठीक है, हमें भी नुकसान हो रहा है वो सारी वर्ल्ड के लिए हो रहा है, भाई सारे वर्ल्ड के लिए हो रहा है ना, तो क्या फर्क है, हमें क्या फर्क पड़ गया। तुम लेना चाहो 50% पे तुम ले लो, नहीं तो छोड़ दो परे। अभी इनका ये क्या कह रहे हैं कि हम ये जितना भी हमारा 50% टैरिफ हमने लगाई ये वापस ले लेंगे। फिर वापस करने की बात भी कर देते हैं अगले पल फिर वापस करने की बात भी कर देते हैं अगले पल। खैर ये तो है ट्रम्प का अपना एक शगुफा जो चलता ही रहेगा भाई जब तक वो है ट्रम्प का शगुफा चलता रहेगा। खैर अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। मैं एक बात तय है कि ममता बनर्जी को भी पानी आ गया होगा भाई आंखों में। क्यों ममता बनर्जी, तुम तो ये कह रही थी ना कि हाँ जी, क्यों आप तो ये कह रही थी ना कि इनका ये हो जाएगा इनका वो हो जाएगा। भले ही आप बातें जितनी मर्जी कर लो, पता अब हमें भी नहीं है भाई कुछ तो हो रहा है ना। 90% पे 92% पे जो बंदे पहुंच जाएं, इसका मतलब तो ये है वो चेंज करना चाहते हैं भाई। मान लो बात, चलो मान लिया तुम्हारे बंदे कह रहे होंगे या बंगाल से कहीं से तुमने अपने बंदे बुला लिए और कहा है कि चुनाव डालो वोट डालो, पर यहाँ जो बंदे हैं 92% तक चली गई है जिनकी वोटिंग, उनका क्या भाई। वो माना यही जा रहा है कि 92% वोटिंग का मतलब ये है कि भाई चेंज होने वाला है। अभी तक तो यही सामने आता है भाई। अधिकतर चुनाव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 80% चुनाव पड़े और वो जीत जाए। 80% चुनाव में तो ममता की बात थी, लेकिन 92% चुनाव क्या इंगित करता है। क्या ममता के लिए डाले होंगे उन्होंने वोट, आपको लगता है? मेरे को तो लगता नहीं। बाकी 4 तारीख को पता लगेगा भाई। हाँ जी, 4 तारीख को पता लगेगी वोटिंग, जब वोटिंग होगी। मेन चुनाव तो पश्चिम बंगाल का बना ही दिया है भाई। और एक बात और सब समझ ले ममता, कि इस बार कुछ भी गड़बड़ हो सकती, चुनाव में नहीं हो सकती भाई। चुनाव में कैसे हो सकती है? 92% में एक बंदे की रक्त रंजित कहानी सामने नहीं आई। इतने बंदे थे, 3,40,000 के करीब जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको पीछे छोड़ा गया भाई चुनाव में। ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने किया, उनको पता था अगर वो ये बंदे ना छोड़ते और 480 वही IAS IPS जो बंगाल के रहते तो क्या हाल होता भाई। उन्होंने चुनाव एक नंबर करवाने के लिए ये खेल रचा था भाई। पिछली बार भी जीतते वो हारे इसी चक्कर में कि भाई उसको यूँ था पश्चिम बंगाल के लोग फेयर चुनाव करवाएंगे, ये फेयर चुनाव नहीं करवा पाए। ये मिल गए ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने इनको पैसे देकर खरीद लिया था। अभी ममता ये कह रही है देख लूंगी तुम्हें। किसको देखेगी वो? इसलिए हम हिंदुओं को कोई बात नहीं। ममता बहन कहूँ क्या कहूँ, ममता जी आप
देख लीजिएगा, पक्का देख लीजिएगा इनको। इस बार मोदी फर्स्ट टाइम चुनाव लगाने वाले हैं। क्या कहते हैं, चुनाव में अगर तुम भी आ गई ना ममता, धांधली तो होती नहीं, धांधली तो भूल जाओ, ममता बनर्जी अगर चुनाव में आप आ गई तो आपको भी साइड लाइन कर देंगे। इस बार खेला होएगा, पक्का होएगा, खेला होएगा, पक्का होएगा। या तो चुनाव में जीतेगा दूसरी विपक्षी पार्टी, चुनाव में जीतेगी, नहीं तो खेला होएगा। खेला क्या होएगा, राष्ट्रपति शासन पक्का लगेगा। तुम्हारे जैसा दोबारा आ गया ना तो राष्ट्रपति शासन पक्का लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ये बात नोट कर लेना ममता दीदी आप। कमाल की बात बताइए ना, जीतेंगे तो क्या कहते हैं, जीतेगा तो विपक्षी पार्टी जो भी तुम्हारी है, और हारोगे तो चुनाव वो जाएगा तुम्हारे खिलाफ, चुनाव जाएगा तुम्हारे खिलाफ, या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा और तुम नहीं बैठ पाओगी ममता, तुम नहीं बैठ पाओगी। मैं सच कह रहा हूँ, कोई किसी बंदे ने ये बात कही हो, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, या तो जीतेगी विपक्षी पार्टी, नहीं तो राष्ट्रपति चुनाव जरूर होंगे भाई, राष्ट्रपति शासन जरूर लगेगा बंगाल में, पक्का है इस बात को। 6 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, 6 महीने बाद, 6 महीने का खेल चुनाव होने के बाद। पर इस बार देखो क्या होता है, ऊंट किस करोड़ बैठता है किस नहीं, ये पता तो सिर्फ चुनाव के बाद ही लग पाएगा। खैर, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, साथ में सैनिक अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पक्का खेला हुए